आप सभी को जय मसीह की। और हम एक बार फिर से जो क्लास है उसमें शामिल हो रहे हैं, क्योंकि ये क्लास जो है पहले हो चुका है गूगल मीट में, इसीलिए मैं एक बार फिर से इसको रिवीजन करा रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ। और हम दूसरे दिन तक हमने देख चुका है और आज हम तीसरे दिन को देखते हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप तक वीडियो पहुंच सके। और ये क्लासेस जो हैं बड़ा अच्छा ही क्लास है। परमेश्वर के अध्ययन को हम सीख रहे हैं, परमेश्वर के प्रचार करने के तरीकों को सीख रहे हैं कि वचन से हम कैसे प्रचार कर सकते हैं, है ना। चलिए, आज तीसरा दिन है और आज समय है सूखी भूमि बनाने का, है ना। अभी तक सब तरफ जल ही जल था, जल ही जल फैलाया था परमेश्वर ने, लेकिन अब समय जो आ चुका है वो किसका है? भूमि का है। 9वें पद से हम देखते हैं, अब ये तीसरे दिन के कार्य को हम देख रहे हैं। फिर परमेश्वर ने कहा, आकाश के नीचे का जल एक स्थान में इकट्ठा हो जाए और सूखी भूमि दिखाई दे, और वैसा ही हो गया। और 10वें पद में लिखा है, परमेश्वर ने सूखी भूमि को पृथ्वी कहा तथा जो जल इकट्ठा हुआ उसको उसने समुद्र कहा, और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। देखिए, ये शब्द जो है परमेश्वर के बहुत ही अच्छे हैं। परमेश्वर ने देखा अच्छा है। ये पहली बार परमेश्वर ने ये कहा है ना, कि ये बहुत अच्छा है। उजियाले को देखा और परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया। क्या देखा? ये दूसरी दफा हम देख रहे हैं कि परमेश्वर ने कहा कि अच्छा है ना। क्या अच्छा है? पृथ्वी और जल अलग अलग हो जाना। अब पृथ्वी में जल परमेश्वर ने छोड़ा था, उसको परमेश्वर ने जो 2 भाग किया था जल को, उसमें से अब जो नीचे का भाग, ऊपर का भाग बादल हो गया, लेकिन अब नीचे के भाग को परमेश्वर जो है वो फिर से उसे 2 भागों में बांट रहा है ना। और ये बराबर नहीं बांट रहा है, क्योंकि जल अधिक है, इसलिए केवल जल को इकट्ठा कर रहा है। परमेश्वर ने जल को इकट्ठा किया और इकट्ठा करके जल को समुद्र कहा, और जो सूखी भूमि दिखाई दे रही है उसको हम देख रहे हैं, वो सूखी भूमि है ना। वो सूखी भूमि है जहाँ पानी नहीं है, वहाँ सूखी भूमि है, मरुभूमि है। और उस स्थान में अभी कुछ भी नहीं है, केवल खाली है, केवल सूखी भूमि ही दिखाई दे रही है। सोचिए, बंजर सा जमीन दिखाई देता होगा। अपने खेतों में जब फसल कटने के बाद में जाते हैं तो आप देखेंगे, जब आप अपने फसलों के कटने के बाद में जब जाएंगे आप कहीं खेत के ओर में, तो देखेंगे आप पूरा बंजर सा दिखाई देता है। तो जब परमेश्वर बनाया होगा सूखी भूमि दिखाई, तो चारों तरफ सिर्फ बंजर जमीन ही दिखाई दी होगी, और ऐसे इकट्ठा किया परमेश्वर ने। चलिए, कुछ वचन हैं जो हम देख लेंगे। भजन 33:7 में लिखा है, वह समुद्र का जल ढेर के समान इकट्ठा करता और गहरे सागर को अपने भंडार में रखता है। देखिए क्या किया उसने? समुद्र को ढेर के समान, है ना। 10वें पद में जो बात लिखी, समुद्र को ढेर के समान उसने इकट्ठा कर दिया। जैसे हम अपने बोरियों की या धानों को इकट्ठा करते हैं, परमेश्वर ने ठीक वैसा ही समुद्र के लहरों को कंट्रोल किया, समुद्र के लहरों को उसने एकत्र कर दिया। कितना सामर्थी हमारा प्रभु है। और आगे हम जाएंगे भजन संहिता 104। देखिए, भजन संहिता 104 में जो बात लिखी हुई है हम उसको देख रहे हैं, 6 से 9 पद के बीच में। तूने उसको गहरे सागर से ढांप दिया है, वैसे वस्त्र से जल पहाड़ों के ऊपर ठहर गया। तेरी घुड़की से वह भाग गया, तेरे गरजने का शब्द सुनते ही वह उतावली करके बह गया। वह पहाड़ों पर चढ़ गया और तराइयों के मार्ग से उस स्थान में उतर गया जिसे तूने उसके लिए तैयार किया था। परमेश्वर ने जो समुद्र के लिए सीमा बांधी है, सीमा तैयार की है, उसमें उसने क्या कर दिया? उसको स्थिर कर दिया। उससे वो आगे नहीं बढ़ सकता। अगर उससे आगे बढ़ता तो पृथ्वी फिर से ढंप जाती। इसलिए परमेश्वर ने उसको स्थिर किया, उसको गहरा स्थान दिया और पृथ्वी को ऊपर बना दिया, है ना। पृथ्वी जो है वो समुद्र तल से ऊपर है। अगर समुद्र तल के नीचे होता तो पूरी पृथ्वी में पानी होता, लेकिन परमेश्वर ने क्या किया? जस्ट उसको उठाया, है ना। पृथ्वी को उठाया और समुद्र को नीचे दबाया, ताकि वो क्या हो? पृथ्वी जो है वो जो सूखी भूमि है वो उसका क्या हो जाए? वो उसके जैसे बांध का होता है ना, बड़ा सा पार बनाते हैं बांध का रोकने के लिए, है ना। जो स्टॉप डैम बनाते हैं रोकने के लिए, पानी को रोकने के लिए, उसने वैसे ही पूरी धरती को बना दिया जिसमें हम मनुष्य रहते हैं, और उसी प्रकार उसने बना दिया। कितना सामर्थ्य हमारा प्रभु। इसके विषय में बहुत बड़ा प्रचार हो सकता है कि परमेश्वर ने जल को
स्थिर कर दिया। परमेश्वर ने जल को रोक दिया। कितना सामर्थ्य है, जिस समुद्र को आज हम कंट्रोल नहीं कर सकते। कोई भी अगर समुद्र में ज्वार भाटा और ये वो कई प्रकार की तूफान जब आती है तो कोई नहीं रोक सकता। और मुंबई जैसे शहर जो है वो बार बार इसकी चपेट में आते हैं और कई बार बेमौसम बरसात होती है समुद्र में थोड़े से हलचल होने से, क्योंकि समुद्र बहुत बड़ा है और पृथ्वी बहुत छोटी है ना। तो इस प्रकार से परमेश्वर ने क्या किया, उसको अलग कर दिया और अलग करके परमेश्वर ने सूखी भूमि बना दिया है। तो तीसरे दिन जो है वो ये कार्य हो रहा है। और तीसरे दिन ये तो हो गया अपना सूखी भूमि और समुद्र को बनाया जाना। और कैसे बनाया परमेश्वर ने, एक धान के ढेर के समान जैसा हम करते हैं वैसे ही उसने समुद्र को एकत्र कर दिया और एकत्र करके उसको वहीं पे स्थिर कर दिया। चलिए अब क्योंकि तीसरा दिन और कुछ बनाया परमेश्वर ने, तो 11 से 12 पद हम देखेंगे वहां क्या लिखा है। फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से हरी घास तथा बीज वाले छोटे पेड़ और फलदायी वृक्ष भी जिनके बीज उन्हीं में एक एक जाति के अनुसार है पृथ्वी पर उगे, और वैसा ही हो गया। परमेश्वर ने अलग से बीज लेकर के पौधा नहीं लगाया। उसने कहा कि उगे और वो उग गया, है ना। चाहे वो फलदायी वृक्ष हो, चाहे वो छोटे बीज वाले हो, चाहे वो घास हो, सब कुछ पृथ्वी से ही उगा है ना। परमेश्वर ने अलग से नहीं बनाया कि अलग से बन जा। ये सब कुछ पृथ्वी से ही उगा है, इसलिए घास और ये सब कुछ बरसात के दिनों में जब आप देखेंगे तो वो ज्यादा दिखाई देते हैं, क्योंकि अपने आप ही उगते हैं। और ये परमेश्वर ने पूरी पृथ्वी को क्या कर दिया, छोटे बीज वाले छोटे पेड़ बनाए ना। अभी फलदायी वृक्ष छोटा पौधा बनाया उसने, बड़ा नहीं बनाया, अभी छोटा पौधा बनाया और जाति जाति के अनुसार पृथ्वी पर उगे और पृथ्वी पर वैसा ही हो गया। 12वें पद में, इस प्रकार पृथ्वी से हरी घास और छोटे छोटे पेड़ जिनमें अपनी अपनी जाति के अनुसार बीज होता था और फलदायी वृक्ष जिनके बीज एक एक की जाति के अनुसार उन्हीं में होते थे उगे, और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। देखिए उसने कहा और ये सब कुछ उग गया, है ना। चलिए भजन संहिता 65 और उसके 9 से 13, भजन संहिता 65 9 से 13 में देखिए इसका जो वर्णन है हमको मिलता है। सेम चीज़ जो यहाँ पे बताई जा रही है वही चीज़ हमको यहाँ पे मिलता है। भजन संहिता 65 9 में क्या लिखा, तू भूमि की सुधि लेकर उसको सींचता, तू उसको बहुत फलदायक करता है। परमेश्वर की नदी जल से भरी रहती है, तू पृथ्वी को तैयार करके मनुष्यों के लिए अन्न को तैयार करता है। इस प्रकार से वो उस पृथ्वी को सींचता है। जब पृथ्वी पर उसने सब कुछ उगाया होगा तो जरूर है कि उसने सिंचाई की होगी, जरूर है कि उसने ये सब कुछ किया होगा। परमेश्वर ने बनाया और देखा बहुत अच्छा है, और जो कुछ उगा है ना, पृथ्वी से जो कुछ बनाया गया, जो कुछ उगा, उसको देख करके बहुत अच्छा कहा। परमेश्वर की कितनी बड़ी सामर्थ है, कितनी बड़ी आश्चर्य कर्म है कि उसने क्या कर दिया, सब कुछ बना दिया। इसीलिए हमें उसके सामर्थ को मानना है ना। अगर हम उसके सामर्थ को नहीं मानते हैं तो हम सृष्टि के विरुद्ध कार्य करते हैं। सृष्टि हमारे लिए की गई है, हम सीधे सृष्टि से जुड़ें और जुड़ते चले जाएं। भजन संहिता 114 का भजन संहिता 104 का 14 क्या लिखा है वहाँ, अभी हमने पढ़ा था पिछले समय में। 104 का 14 वहाँ क्या लिखा है, तू पशुओं के लिए घास और मनुष्यों के काम के लिए अन्न आदि उपजाता है। अब ये क्यों बनाया परमेश्वर ने, यहाँ पे स्पष्ट कर रहा है। तू पशुओं के लिए घास क्यों उगाया परमेश्वर, पशुओं के लिए, ताकि उसे पशु खा सकें, क्योंकि आगे वो सृष्टि करने वाला था पशुओं का, तो इसीलिए पशु उसको खा सकें। और मनुष्य के लिए अन्न उगाने के लिए अनेक अनेक प्रकार के फलदायी वृक्ष और ये सब मनुष्य के खाने के लिए, मनुष्य के ताकत ऊर्जा के लिए उसने सब कुछ बनाया। और ये आसपास ही घूम रहा है, ये जीवन चक्र है जिसकी शुरुआत हो रही है। और समुद्र को एकत्र कर दिया परमेश्वर ने, सूखी भूमि बनाया, और सूखी भूमि में ये हरा घास और ये पौधा जो आने वाले दिनों में होने वाले हैं जानवरों के लिए, मनुष्यों के लिए, ये सब कुछ परमेश्वर ने बनाया। समुद्र के अंदर में बहुत सारे वृक्ष जो हैं वो लगे रहेंगे, क्योंकि उसके अंदर में भी तो पृथ्वी है ना, उसके अंदर में भी भूमि है, उसके अंदर में भी स्थिर होने के लिए भूमि है, तो उसमें भी से कुछ कुछ चीज़ें उगाया जिससे समुद्र के जलीय जीव जो है वो उसको खा पी सकें, है ना। तो इसी प्रकार से परमेश्वर ने ये समुद्र के अंदर भी पृथ्वी है, समुद्र के अंदर भी भूमि थी, उसमें भी, और जो सूखी भूमि दिखाई दे रही थी उसमें भी परमेश्वर ने ये क्या किया, सब कुछ उगाया। पहले से कुछ भी नहीं था। पहले क्या था, क्योंकि दूसरे पद में क्या लिखा, पृथ्वी बुढ़ोल और सुनसान पड़ी थी और गहरा जल था और कुछ भी नहीं था, गहरे जल के अंदर भी कुछ भी नहीं था। परमेश्वर ने जल के अंदर और जल के बाहर हर एक जीव जंतुओं के लिए, भोजन वस्तु के लिए सब कुछ उसने बनाया है। तथा सांझ हुई, भोर हुआ, इस प्रकार तीसरा दिन हो गया। व्यवस्था विवरण 14-13 में देखिए क्या लिखा है,
ये बड़ा ही अच्छा प्रचार है, आप इसको निरंतर प्रचार कर सकते हैं। भजन, ये लास्ट पद हम पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण 14 उसका 13 पद क्या लिखा है? तू मन में कहता तो था मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, पर मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारणहार से अधिक ऊंचा करूंगा और उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। देखिए यहाँ पे एक वर्णन है और मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि यहाँ पे ऊंचा ऊंचा स्थान परमेश्वर ने बना दिया और पहाड़, नदी, नाले बना दिए। और पहला कुरिन्थियों उसके 15 अध्याय 38वें पद में भी हम इसी बात को देखते हैं। ये सब इक्वल है ना, ये सब एक दूसरे को प्रेजेंट करते हैं, प्रस्तुत करते हैं। ये परमेश्वर के हस्तकला को प्रदर्शित कर रहे हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर ने बनाया। और बड़ा ही सामर्थी है। शुरुआत में जहाँ कुछ भी नहीं था वहाँ अब पेड़ पौधे उगा दिए परमेश्वर ने, किसके लिए? हम सब के लिए। शुरू से परमेश्वर जो है वो हम मनुष्यों को और हमारे जो पास में रहने वाले पशु पक्षी हैं उन सभी के लिए उसने क्या तैयार किया है? यहाँ पे आने वाले दिनों में अन्न और घास, ये सब कुछ उसने परमेश्वर ने उगाया। तीसरा दिन, और इसी प्रकार से भोर हुआ, सांझ हुई, भोर हुआ और तीसरा दिन हो गया। अब सांझ और भोर के विषय में बताना चाहता हूँ। सांझ हुई, भोर हुआ। सांझ का मतलब होता है शाम हो गया, है ना, जब दिन ढल गया, सूर्य ढल जाता है तो सांझ हो जाती है। भोर होना मतलब जब थोड़ी थोड़ी रोशनी होने लगती है तो भोर हुआ। तो पहले रात हुआ, फिर जब सुबह हुई तब तीसरा दिन हुआ। 24 घंटा, है ना। अभी क्या होता है, 12 बजे रात को हमारा जो है वो 12 बजे रात को हमारा दिन बदल जाता है, तारीख बदल जाता है। लेकिन परमेश्वर के दिनों में क्या होता था, जब भोर होती थी तब तीसरा दिन कंप्लीट होकर चौथा दिन लगता था। तो इस प्रकार से परमेश्वर ने बनाया और तीसरा दिन हो गया। और परमेश्वर ने आगे क्या बनाया हम आगे सीखेंगे, लेकिन अभी हमने 9 पद से 13 पद के बीच में देखा कि तीसरे दिन परमेश्वर ने क्या बनाया। तो पहला सूखी भूमि और समुद्र बनाया, जो नीचे का जल था उसको बनाया, एकत्र किया। और एकत्र करके कैसे एकत्र किया? धान के ढेर के समान उसने एकत्र किया और एकत्र करके सूखी भूमि, और सूखी भूमि में वृक्ष, फलदायी वृक्ष, छोटे छोटे पेड़ पौधे, और ये सब कुछ बनाया परमेश्वर ने, और ताकि सब लोग क्या कर सकें, उस पे रह सकें और उससे भोजन प्राप्त कर सकें। इसीलिए परमेश्वर ने ये सबको बनाया। और आप सभी एक बार फिर से इस चैनल में शामिल होने के लिए धन्यवाद करते हैं। आने वाले समय में आप और वीडियो को देखने पाएँ, इसीलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियो लगातार मिलते रहे। आप सभी को जय मसीह की, आप सभी को प्रभु आशीष दें।